बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी अब चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, ऋषियों, जब राजा ने उनको जेल से विदा किया तो बहुत सारा धन देकर विदा किया और उस धन को नाव में भरकर साधु अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और क्या दशा होती है, आइए। अधिक द्रव्य जब मिल गया, फूल उठे सब अंग, चले साधु निज देश को जा माता के संग। बोले जा माता से लाला को अवश्य हमने पाया, पर देखो नाग थका कछ गए तो आया। व्यवसाय किया होता तो फिर जाने क्या आता जाता, संभवता अपने घर का भी सारा धन चौपट हो जाता। इस भांति घर से भरे हुए लाला घर अपने जाते थे, और साथी सरता के समान रह कर जाते थे। और साथी सरता के समान रह कर जाते थे। बंधुओं, क्या दशा हो रही है उनकी, जैसे बरसात में सरताएं छोटी छोटी नदियां होती हैं उतरा जाती हैं, ऐसे ही लाला जी बड़े प्रसन्नता से चले जा रहे हैं। उसी समय भगवान ने सोचा चलिए परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि इतने कष्ट मिलने के बाद इतना धन देकर जब राजा ने इनको विदा किया है, प्रभु की कृपा, तो प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए तुरंत एक सन्यासी का वेश बनाया और उनके सामने आ गए। कहने लगे, महाराज, हर हेतु हमें भिक्षा दे दो, बोले दो थे दो सन्यासी। सन्यासी को देख कर हुआ साधु को खेद, समझे कोई है छली लेने आया। चतुराई अपनी किसी ले पाए अपना, बातों बातों में भेद लगा ले जाए अपना। इस डर से कहने लगे साधु, हम पर महाराज धरा क्या ये, इस नौका में चांदी है और सोना है। सुनकर मिथ्या भाषण ऐसा वे घटघटवासी चकित हुए, ऐसा ही हो इतना कहकर चल दिए ईश्वर की इच्छा से तुरंत लाला की नौका के भीतर वे सोने चांदी के सिक्के रह गए घास कूड़ा बनकर। लाला ने देखा जभी ये अद्भुत व्यापार, हाहाकार करने लगे पछाने मार, हाहाकार करने लगे पछाने। जब निश्चल चित जा माता ने सबका ध्यान किया, सब सच्चे मन से। जब निश्चल चित जा माता ने मनी जीवन कब का ध्यान किया, तब सच्चे मन से ईश्वर ने उस समय ज्ञान किया। वो बोला मैं ये समझाऊं, अभी अभी तो सन्यासी। वो बोला मैं ये समझा
जाऊं थे अभी अभी जो सन्यासी, हर हेतु हमें भिक्षा दे दो कहते थे जो ये सन्यासी वे सन्यासी थे नहीं देश बने सन्यासी इसका सा था उनका। वे सन्यासी थे नहीं देश सन्यासी का सा था उनका, और उस सन्यासी के बाने में चलता है जनार्दन का तो समझ लिया नीचे साधन देश बनाए थे। मैंने तो समझ लिया निश्चय लीलाधर देश बनाए थे, लेने के लिए परीक्षा बस गोविंद आप ही आए थे। अभी ढूंढने से कहीं फिर वेदों मिल जाए तो निश्चय मुरझे हुए फूल सभी खिल जाए। जमाता से ऐसा सुनकर विश्वास लाभ को भी आया, सत्य को आज चला मैंने देख उसने पाया। उतर कर नौका से वे इधर उधर घूमे मन में, सतदेव के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई मन में। श्रद्धा की निर्मल आँखों से फिर कर जब उनको देखा, तब उसी देसी और पाने में तले बैठे देखा। बस तभी दौड़ कर सात महा जब उतर गए उन चरणों में, और हटागे नहीं हटाए से देव के चरणों में। नारायण ने जैसे तैसे वो समझा कर शांत किया, आक्षेप सहित कहते ही हुए उनको ये उपदेश दिया। नारायण ने जैसे तैसे उसको समझा कर शांत किया, फिर लज्जित करते हुए वही आक्षेप सहित उपदेश दिया। भगवान ही कहने लगे साधु ये कैसा हो रहा है, जब तक आपके पास कुछ नहीं था तब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था, ईश्वर दिखाई दे रहे थे। जब आपके पास इतना धन हो गया और वो भी प्रभु की कृपा से, तब आप भगवान को भूल गए, बड़ा लज्जित किया। कहा सुनो तो साधु ये कैसा है विचार, चांदी देखे चेतना मुझ देखे व्यवहार। अपने मन से न्याय करो फिर तुमने पूजन का करके पूरा न किया, इस तक गीता का ने बात बना करके। फिर बंदी कैसे जब छूटे फिर भी तो चेत नहीं आया, नारायण के कुछ भी करना तुम्हें नहीं भाया। बोले नौका में घास फूस ही बतला कर, सचमुच तुम धर्म उपदेशहीन हो गए बहुत साधन पाकर। भक्ति कहाँ श्रद्धा कहाँ कहाँ धर्म का लेस, साधु तुम्हें तो धर्म से धन में पी से। ये सुनते ही साधु को आया पिछला ध्यान, चरण पकड़ कहने लगा क्षमिए कृपा है आप धुरंधर शक्तिमान, मैं अज्ञानी हूँ है नहीं विश्व मेरी।
अभिमानी। हे प्रभो आपकी महाप्रबलिए महामोहनी माया गे ब्रह्मादि देवों को जिसने भी बार बुलाया गे, जब बड़े बड़े देवों को भी माया नाच नचाती है, तब से कुछ मनुष्यों की पाती है। मैं फंसा हुआ माया में, मैं फंसा हुआ था माया में, इसलिए मुझे श्रद्धा नरजी जल्दी आपके पूजन की नरजी श्रद्धा नरजी। अब तक जो भी थी सो भी थी, अपराध क्षमा कर दीजिए, मुझको अपना जन्मदिन जान कर विमल भक्त का वर दीजिए। अब से वो नाथ दयानिध हो, मैं रहूं नाथ का अनुरागी, माया के फंदे में फंसकर मैं बनूं दुष्ट दुख भागी। इस प्रकार जब साधु ने कहे वचन बोली, करुणा में करुणायतन बोले वाक्य पूरी। स्वीकार किया हमने इतना तुमने माया के बस होकर, अब तक भी आँख नहीं खोली, सारा दिन खोया सो कर। पर जग में रहकर फिर भी तो ये माया तुम्हें भुलाएगी, नाना प्रकार के रूप रंग रंग नए दिखलाएगी। तुम माया के बस में पड़कर अंधे हो जाओगे, व्रत सहित हमारे पूजन में कैसे चित्त लगाओगे। नारायण की जब सुनी उमर की बात, तभी साधु कहने लगे उलग प्रफुल्लित जाते। भगवानी आप माया पत्र है, माया प्रभु बड़ी काफी है, जो सीधा मार्ग दिखाने में काफी जन गोर साथी है। पर मुझे नहीं उसका भय है, वो पुनः नहीं चल सकती है, जब नाथी आप साक्षात मिले तो उसकी क्या चल सकती है। देव चतुरता साधु की तुष्ट हुए भगवान, बोले पुनः प्रसन्न हो बोले पुनः प्रसन्न हो मधुर वचन श्रीमान। हे साधु दक्ष तुम पूरे हो, क्या युक्ति बनाकर बात करी, श्रीमाने बाल दक्षता की अंदर बात करी। बस यही हमारी इच्छा है, माया से अब बचते रहना, और परिपूर्ण भक्त के सहित सदा पूजन और व्रत करते रहना। पूजन बंधन के सुफल से तुम मन चाहा फल पाओगे, हम देते हैं वरदान तुम्हें, तुम कभी नहीं दुख पाओगे। अब जाओ नौका के भीतर, नौका की माया दूर हुई, बदले में घास फूस के फिर वो संपत्ति से भरपूर हुई। इतना कहकर भगवान वही बस तत्क्षण अंतर ध्यान हुए, वे बड़े वचन सुनकर कल से संज्ञान हुए मतमान हुए।
तब आज्ञा दी भाई, अब नाद चलाओ तुम हाथ बने आदि, आज घर तलक में पहुँचाओ तुम। नौका कहने को डांड लिया मल्ला हो गए साग सकते, प्रस्थान किया तब लाला ने घर के दर्शन की साग सकते। नौका में वे साधु अपने नेत्र खोलते नीचते जाते थे, मानो मन वे घर का सबसे खींचते जाते थे। अपनों की कुशल जानने को बेरहती अबल होते थे, और पत्नी कन्या से मिलने को रह कर चंचल होते थे। उसी समय मल्ला मिलकर उठे पुकार, महाराज वो दीजिए देखा घर का द्वार। मल्लाहों की जब टेर सुनी तब सहज साध ने सुख पाया। मल्लाहों की जब टेर सुनी तो सहज साध ने सुख पाया। देखा तो सचमुच ही समझे घर का द्वार आया। नौका के मल्लाहों को ये कहकर घर में जा, आ रहे हैं साथ में साधु भी, मल्लाहों को घर पर भेजा। मल्लाह जिस समय घर पहुँचे उस समय हो रहा कीर्तन था, फिर सतदेव नारायण का कीर्तन था, अर्जन बंदन था। जाते ही जाते बोले वे आ पहुँचे हैं लाला जी भी, नौका के धन से भरी हुई और साथ में गए भैया जी भी। कलावती लीलावती मिलकर भले प्रकार, सतदेव भगवान का करती थी विचार। सज्जनों, जिस समय ये मल्लाह घर पहुंचे उस समय माँ और बेटी दोनों भगवान का पूजन कर रही थी। लगातार पूजन करते करते बहुत दिन बीत गए। पड़ोसियों ने भी आना बंद कर दिया और पंडित जी को भी काम लग गया। आज दोनों माता और बेटी मिलकर भगवान की कथा कर रही हैं। जिस समय मल्लाह पहुंचे उन्होंने कहा लाला जी आप पहुंचे हैं। तो माँ ने थाल उठाया और कहा बेटी यहाँ भगवान का पूजन पूरा करो, तुम्हारे पिताजी आए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अब भगवान के पूजन को अधूरा मत छोड़ना। और जैसे ही माँ घर से निकलती है तो क्या होता है, और स्वामी जब माता को लेकर घर आ पहुंचे ये सुना जभी, वो कलावती भी हुई व्याकुल उनके दर्शन की चाहत भी। कन्या से कहा सुनो बेटी मैं अभी नदी पर जाती हूँ, आए हैं पिता तुम्हारे तो मैं लिबा कर लाती हूँ। सत्यदेव का धैर्य सहित व्रत पूजन सब करती रहना, चंचल होकर नारायण का कार्य अधूरा मत रखना। इतना समझा कर वो बूढ़ी जिस समय हुई घर से बाहर, अब कलापति भी पद दर्शन पाने के लिए हुई कातर। आतुर हो अज्ञान बस भूल गई सब ज्ञान, पूजन के भगवान का ज्ञान कोई ध्यान।
भगवान का पूजन छोड़कर वो भी पति से मिलने के लिए चल दी, क्योंकि ये बूढ़ी माँ, इनको इतना पति के दर्शन का चाव था, तो ये बेटी का तो विवाह होते ही पति चले गए थे और ये भगवान का पूजन छोड़कर चली। और उसी समय क्या होता है, जब नदी के किनारे पहुंचती है तो अचानक भगवान का इतना बड़ा अपमान हुआ, तो उन्होंने दामाद सहित नाव नदी में डुबा दी। उसी समय ऐसा लगा गुप्त शक्ति का हाथ, डूब गई जल में तभी नौकाए साथ, और नौका जो जल में डूबी बस तो ही हाहाकार हुआ। नौका जो जल में डूबी बस तो ही हाहाकार हुआ। सबके ही मुख से महाघोर संताप पुकार हुआ। कन्या पे दो बरतीरी गिरा, लग गई पीठ में छाती हो। शीतला लीलावती स्वयं व्याकुल बेटी को क्या समझाती हो। नौका के वो मल्लाह लोग घबराए हुए चकित से थे, इन पर ऐसा कष्ट देख दर्शक भी बहुत चकित से थे। उस घोर क्लेश के अवसर पर लीला ने क्षणिक विचारा जाऊं, भगवान सत्यनारायण को पुकारा जाऊं। तब उसी समय नवमंडल से बाणिये हुई दिव्य सत्वर, ये साधु कुमारी ये कन्या घर आई है पूजन तद कर। घर जाकर पूरा करे पूजन भले प्रकार, प्राप्ति से होगा कभी इसका प्रिय भरतार। आकाशवाणी हो जाती है, ये पूजन छोड़कर आई है और घर जाकर पूजन पूरा करेगी तो इसका प्रिय पति इसको प्राप्त होगा। सभी हुए आनंद में सुनकर वचन उदार, कन्या ने घर जा किया पूजन भले प्रकार। पूजन करत प्रेम से बार बार होलीन, विनतियों करने लगी हाथ जोड़ी। जे विधना थी होई गीत मोरा, करहु सो बेदास मोरा। जे विधना थी होई गीत मोरा, करहु सो बेदास मोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजिर आशुतोष तुम औडर दानी, आरती धरहु दीनी जन जानी। आरती धरहु दीनी जन जानी। कलावती ने जिकी जबी होकर विनय अधीर, उसी समय आकाश से हुई गिरा और बोले अपराध तुम्हारा सब होगा क्षमा मत पाओ। भरतार लेगा तुम्हें अभी तुमको नदी के तट जाओ। तब कलावती पुलकित होकर फिर गई नदी के तीर जगीली, उसको जीवन के धन स्वरूप पति का प्रिय दर्शन हुआ तभी। और वे साध बड़ी पत्नी कन्या जा माता को भी लिए हुए, संकुच चित्त घर को आए श्रद्धा भक्ति से भरे हुए।
आकर प्रत्येक मास संगी संशय मुक्त निर्मल मन से फिर सतदेव का व्रत पूजन साधन लेकर धन से पूजन फल से निज जीवन में दे रहे सदा ही सुख का कर और संसार त्याग कर अंत समय में लोक पहुंचे जाते। संसार त्याग कर अंत समय वैकुंठ लोक पहुंचे जाकर। श्री रेवा खंडे स्कंद पुराणे चतुर्थ अध्याय। बोलो सच्चे दरबार की जय।